यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है खान सर के पॉकेट जीके का जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन समझने के लिए जो है इस वीडियो को देखना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बायोलॉजी का क्लास बता रहे हैं और बायोलॉजी का जो पॉकेट जीके का चैप्टर है उसको जो है लाइन बाय लाइन शुरू किए हैं और ये सीरीज जो है कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है कोशिका विभाजन से पहले तक की जो है सभी को हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे पीछे के सभी वीडियो में जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, पॉकेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आगे जो है यहाँ से हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कोशिका विभाजन से जो है कोशिका विभाजन क्या है, इससे आगे के क्वेश्चन तक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है ये समझिए। किसी एक कोशिका यानी सेल जिसको कहा जाता है, किसी एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। एक कोशिका है, ये कोशिका जो है टूट करके यदि दो भागों में बन जाता है तो यही जो है कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में देखा तथा 1920 ईस्वी में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। और हावर्ड और पेल्प ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभक्त किया। हावर्ड और फेल्प ने कोशिका चक्र जो है इसको 4 चरणों में विभक्त किया है, जिसमें कि इंटरफेज अवस्था जो है, पहला है अवस्था इंटरफेज, जिसमें कि इंटरफेस में जो है अवस्था जो है ये 4 प्रकार का होता है। जिसमें कि पहला है G1 अवस्था जिसमें कि RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा है G2 अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होता है। तीसरा जो है ये है S अवस्था जिसमें DNA संश्लेषण होता है। चौथा है M अवस्था जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। चलिए इसको जो है एक और नीचे जो है लाइन में दे करके बताया गया, जैसे M अवस्था के 4 प्रकार। M अवस्था जो है इसको 4 प्रकार देख सकते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है फेटोफेज, तीसरा है टेलीफेज और चौथा है साइटोकाइनेसिस। ये 4 प्रकार के हैं। इंटरफेज अवस्था जो है इसके बारे में भी जान लीजिए। इंटरफेज अवस्था जो है ये इंटरफेज अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वही माइटोटिक फेज या एम फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और कोशिका विभाजन से पहले DNA केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से पहले DNA केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है और तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन जो होता है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार से होता है। अब जानते हैं असूत्री विभाजन क्या है। असूत्री विभाजन जो है यह विभाजन कम विकसित कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु में पाया जाता है। असूत्री विभाजन नीलहरित में, शैवाल में, यीस्ट में, अमीबा में ये सब में पाया जाता है और इसके साथ साथ जो है प्रोटोजोआ में भी ये पाया जाता है। और इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर जो है कोशिका द्रव विभाजित होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है इसके बारे में समझिए। समसूत्री विभाजन क्या है। समसूत्री विभाजन जो है यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन जो है ये जंतु कोशिका में 1879 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 ईस्वी में मिटोसम नाम इसका जो है दिया गया। और इस कोशिका विभाजन के 2 मुख्य भाग है। इस कोशिका विभाजन के जो है 2 मुख्य भाग है, जिसमें कि कोशिका के केंद्रक के विभाजन पहला है, दूसरा है कोशिका द्रव का विभाजन। अब हम लोग समझ लेते हैं साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस जो है ये केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में तथा
परिणाम स्वरूप जो है कोशिका द्रव 2 भागों में बढ़ जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। जैसे कि केंद्रक का विभाजन जो होता है ये 4 प्रकार से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 प्रकार से होता है। अब चारों के बारे में जाने तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि प्रोफेज क्या है। प्रोफेज जो है ये केंद्रक कला एवं केंद्रका का लुप्त होना, ये प्रोफेज में होता है। और इसके साथ साथ जो है स्पेंडल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमेटिन का दिखना इस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ते हैं। और मेटाफेज जो है इसके बारे में जानिए। मेटाफेज ये केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली लुप्त होता है इसमें। मेटाफेज जो होता है इसमें केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली लुप्त होता है और क्रोमेटिन का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना होता है। आगे है एनाफेज। एनाफेज जो है इसमें गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक सेंट्रोमियर मिल जाता है तो यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। अगला है टेलोफेज। टेलोफेज जो है इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है और क्रोमेटिन को दोगुना कर देती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लेती है। इस अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव का विभाजन शुरू हो जाता है। अब इसका महत्व क्या है ये समझ लीजिए। इसका महत्व यही है कि इस विभाजन का महत्व घावों के भरने में होता है, अंगों का पुनरुद्भवन करने में होता है और यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के ही समान होती है और इस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक स्थायित्व बना रहता है और जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ तक ये सभी के महत्व तक को हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग समझने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या है और इससे आगे के क्वेश्चन को जो है जैसे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर और पूरा डिटेल से जो है कंप्लीट आप लोगों को लाइन बाय लाइन कवर कराने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।